Hello everyone. This is the 11th video of the chapter Molecular Basis of Inheritance. ये 11th वीडियो है. इसमें हम लोग जो ट्रांसक्रिप्शन है उसके बारे में एक्चुअल ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टडी करेंगे. इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने रिप्लिकेशन तक और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तक कंप्लीट कर लिया था. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. इस वीडियो में ट्रांसक्रिप्शन से पढ़ने से पहले हम लोग टाइप्स ऑफ आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि जो आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो जो 3 टाइप्स के आरएनए है वो किस तरीके से उनका इन्वॉल्वमेंट होता है और वो क्या है. देखिए 3 तरह के जो आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी में आते हैं वो होते हैं आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए. ये 3 तरह के आरएनए हैं. ये तीनों आरएनए जो होते हैं इनको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिंथेसाइज करता है, जिससे आरआरएनए की सिंथेसिस होता है आरएनए पॉलीमरेज 1. एमआरएनए को बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 2 और टीआरएनए का सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज 3. ठीक है, ये तीनों भी डीएनए से फॉर्म होते हैं. राइबोसोमल आरएनए जो है, ये राइबोसोमल आरएनए ये एमिनो एसिड्स को असेंबल करता है. ये राइबोसोम का पार्ट होता है और ये एमिनो एसिड्स को असेंबल करता है जो टीआरएनए लेकर के आता है. ठीक है, एमआरएनए पे. तो दैट मीन्स इसका फंक्शन होता है कि ये राइबोसोम का पार्ट होता है और ये टीआरएनए के लाए गए एमिनो एसिड्स को असेंबल करता है एक लाइन से, जो सीक्वेंस उसको अटैच करता है, हेल्प करता है. एमआरएनए क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है. ये डीएनए के कोड को कैरी कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम, ये राइबोसोम तक डीएनए की इंफॉर्मेशन को लेकर के आता है, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जिससे एमिनो एसिड्स को अटैच किया जाता है. टीआरएनए ये ट्रांसफ़र आरएनए है. ये ट्रांसफ़र आरएनए बहुत टाइप के होते हैं, क्योंकि जितने डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स हैं, जितने कोडॉन्स हैं, उतने एंटी कोडॉन हैं और उतने टीआरएनए भी हैं. टीआरएनए डिफरेंट टीआरएनए डिफरेंट एमिनो एसिड को लेकर के, जो एमिनो एसिड है इसको लेकर के आते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग को टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी एक देखना है. टीआरएनए उसको हम आगे देखेंगे ज़रूर. टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली वो एक क्लोवर लीफ मॉडल है. उसमें 4 आर्म्स होती हैं. ठीक है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर में, जिसमें एक राइट आर्म है, एक ये आर्म है और एक लेफ्ट आर्म है. ये 3 तरह की जो आर्म्स हैं, जो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसमें एमिनो एसिड अटैच है, इससे बोलते हैं एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड. ठीक है, ये एंड एमिनो एसिड एक्सेप्टर है. जो राइट साइड वाली है ये आपकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, राइबोसोम बाइंडिंग आर्म है. जो नीचे वाली जहाँ पे ये आपको 3 इस तरह कोडॉन दिख रहे हैं, ये आपकी एंटी कोडॉन साइट है. और जो लेफ्ट साइड में आपको आर्म दिख रही है, ये आपकी एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है, जिससे जो ये अटैच होता है. ठीक है, तो एग्जैक्ट मतलब वो एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है जिसके पास जाकर के इसका एमाइनो एसाइलेशन होता है. दैट मीन्स कि एमिनो एसिड अटैच होता है टीआरएनए के पास. एग्जैक्टली जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट अब उसको आप स्टेप वाइज अगर समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा ये. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि हमें 3 तरह के जो आरएनए हैं, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ये सिंथेसिस, इनकी सिंथेसिस हो चुकी है. ऑल 3 आरएनए आर नीडेड टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन. इन तीनों आरएनए की ज़रूरत पड़ती है प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए सेल में. एमआरएनए क्या होता है? द एमआरएनए प्रोवाइड्स द टेम्पलेट. एमआरएनए एग्जैक्टली वो टेम्पलेट लेके आता है, वो इंफॉर्मेशन लेके आता है जिसके अकॉर्डिंग प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है. टीआरएनए एमिनो एसिड को लेकर के आता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है. ठीक है, जेनेटिक मतलब टीआरएनए जो होता है वो जेनेटिक कोड जो होते हैं एमआरएनए पे, उनके अगेंस्ट, मतलब जो एमआरएनए पे कोडॉन्स हैं उनके अगेंस्ट जो एंटी कोडॉन है टीआरएनए के पास, वो आएगा और अपने एमिनो एसिड को लेकर के आएगा. राइबोसोमल आरएनए क्या करता है? ये स्ट्रक्चरल और कैटालिटिक रोल प्ले करता है. स्ट्रक्चरल क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और कैटालिटिक क्योंकि वो पेप्टाइड बॉन्ड को, जो एमिनो एसिड है उनको अरेंज करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे. तो वो ट्रांसलेशन के टाइम पे है, बट एग्जैक्टली जब हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, अभी हमें क्या करना है? अभी हमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को देखना है. ठीक, तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें बेसिकली ये 3 टाइप के आरएनए हमने देखे: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो ये तीनों आरएनए जो हैं
इनका जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ठीक, देयर इज अ देखो नीचे लिखा देयर इज अ सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। देखो आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो डीएनए पे डिपेंड करता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उसको कहाँ से प्रोवाइड होगी, डीएनए पे। तो एग्जैक्टली हम टर्म बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये कैटलाइज करता है इन तीनों तरह के आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें एक ही सिंगल जो होता है सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, वो इन तीनों तरह के आरएनए को फॉर्म करता है। बट अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो जैसा हमने आपको यहाँ पे अभी बताया कि राइबोसोमल आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 2 और टीआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है वो फॉर्म करता है। फिलहाल अभी हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो ट्रांसक्रिप्शन में एग्जैक्टली आरएनए की सिंथेसिस कैसे होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। जब हम उसको डिटेल में पढ़ लेंगे तब जब नेक्स्ट ट्रांसलेशन की प्रोसेस देखेंगे तब हम इन तीनों आरएनए के स्ट्रक्चर को, वहाँ पे टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी डिटेल में बात करेंगे और बाकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ने बताया था डीएनए से आरएनए का बनना। ठीक है, आपको पता है प्रोकैरियोट की हम बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोटिक जो है वो बैक्टीरिया है या बैक्टीरियल सेल जो होती हैं वो प्रोकैरियोट हैं, और इसमें जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो प्रोकैरियोट में जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है वो उसमें 3 स्टेप होते हैं, मेनली 3 ही स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसको याद रखिएगा, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन का मतलब होता है शुरुआत होना। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोग ने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा था तो हम लोग ने पढ़ा था कि जो एक यहाँ पे ऊपर एक रफ डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे सबसे आगे जो लगा होता है हमने बताया था यहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है और एंड में होता है टर्मिनेटर रीजन और बीच में होता है स्ट्रक्चरल जीन, वो जीन जिससे प्रोटीन बननी है या जिसके ऊपर एमआरएनए बनना है, जिसके ऊपर आरएनए फॉर्म होना है। इनिशिएशन का मतलब है कि जब जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए की सिंथेसिस करनी है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करेगा इनिशिएशन फैक्टर से। सिग्मा फैक्टर जो होता है ये एक प्रोटीन है सिग्मा फैक्टर, और ये जब प्रमोटर साइड पे बाइंड करेगी तो वहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा। जैसे ये प्रमोटर रीजन यहाँ पे है, ये आपको प्रमोटर दिख रहा है, ये प्रमोटर रीजन है। इस प्रमोटर रीजन में ये जो सिग्मा फैक्टर है ये अटैच होगा और इस सिग्मा फैक्टर के साथ जो आरएनए पॉलीमरेज है ये बाइंड कर जाएगा। कहाँ पे बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पे। प्रमोटर रीजन यहाँ पे है, ये जो है ये प्रमोटर रीजन है। इस प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और ये बाइंड करेगा सिग्मा फैक्टर के साथ, मतलब सिग्मा फैक्टर लगा होगा प्रमोटर रीजन पे और वहीं पे आरएनए पॉलीमरेज जो है वो बाइंड करेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, ये तो हो गया इनिशिएशन, मतलब आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डीएनए पे बाइंड कर गया। सेकेंड इज इलोंगेशन। देखो इसमें क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेपरेट्स फ्रॉम सिग्मा फैक्टर एंड एड्स न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। अब क्या करेगा, सिग्मा फैक्टर जो है वो अलग हो जाएगा कि इनिशिएशन करने के बाद, और आरएनए पॉलीमरेज ये इस पूरे डीएनए की लेंथ पे जहाँ तक उसको टर्मिनेटर रीजन नहीं मिलता है वहाँ तक ये आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ये आगे की तरफ रन करेगा। और एक एक करके जो राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, मतलब आरएनए में राइबोज न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लगेंगे क्योंकि डीएनए में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट लगे थे। आरएनए में राइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो उस चेन का मोनोमरिक यूनिट है, बहुत सारे जो जैसा भी डीएनए पे जो भी सीक्वेंस होगा उसके अपोजिट जो उसके कंप्लीमेंट्री राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं वो आते जाएंगे और आरएनए पॉलीमरेज उनको एक दूसरे से अटैच करता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए आरएनए की एक नई चेन की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा और जैसे जैसे उसको यहाँ पे डीएनए पे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन ये मिलेंगे, उसके अपोजिट उसके कंप्लीमेंट्री जो राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, जो न्यूक्लियोटाइड हैं, उनको वो अटैच करता हुआ चला जाएगा, जिससे आरएनए की चेन सिंथेसिस होती चली जाएगी। जब ये आरएनए पॉलीमरेज एंड पे पहुंचेगा, ठीक है, एंड का मतलब जहाँ पे टर्मिनेटर रीजन है वहाँ पहुंचेगा, वहाँ पे एक रो फैक्टर, एक नेक्स्ट एक प्रोटीन मिलेगी रो फैक्टर, और रो फैक्टर से जैसे ही रो फैक्टर उसको मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज को, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ से बाइंडिंग साइट छोड़ देगा और वहाँ से वो डिसोशिएट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही डीएनए के टर्मिनेटर रीजन से अलग होगा वैसे ही आरएनए का जो मॉलिक्यूल बनता आ रहा था ये आरएनए की चेन फ्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा
कि इलोंगेशन में देखा नहीं, आरएनए इज फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस फॉलोइंग द रूल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी। ऑब्वियसली देखो डीएनए की जो भी चेन होगी, डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे भी आरएनए बनेगा, लॉ ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी या रूल ऑफ कंप्लीमेंटैरिटी को फॉलो करता हुआ बनेगा। एंड रिमेन्स बाउंड टू एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, और जब तक इलोंगेशन चलेगा तब तक वो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ा रहेगा आरएनए। टर्मिनेशन पे अभी हमने बताया कि जैसे वो टर्मिनेटर रीजन पे पहुंचेगा आरएनए पॉलीमरेज, वैसे ही वो रो फैक्टर से बाइंड हो जाएगा जो टर्मिनेटिंग फैक्टर है, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, टर्मिनेट जो आरएनए पॉलीमरेज है वहाँ से अलग हो जाएगा, और जो नेसेंट आरएनए, जो भी न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, वो सेपरेट हो जाएगा। तो ये जो आरएनए है ये न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है। ठीक है, चलिए बैक्टीरिया की जो की बात करें तो इन बैक्टीरिया आपने देखा है कि सिंस एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग, एमआरएनए में किसी फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए से सीधे एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, सीधे एमआरएनए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए फॉर्म होगा और इसको कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है एक्टिव होने के लिए। एंड ऑल्सो सिंस ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये दोनों ही सेम कंपार्टमेंट में होते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, क्योंकि राइबोसोम भी वहीं पे ही है और वहाँ पे डीएनए भी वहीं पे ही है, इसका जेनेटिक मटेरियल। तो देर इज़ नो सेपरेशन ऑफ साइटोसेल एंड न्यूक्लियस इन बैक्टीरिया। ठीक है, ये तो हमें पता ही है। मैनी टाइम्स, कई बार क्या होता है कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड, मतलब इधर एमआरएनए की सिंथेसिस चल रही है और उधर उसका जो ट्रांसलेशन है वो भी स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होकर के प्रोटीन चेन की सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। कंसिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं बैक्टीरिया में, मतलब डीएनए से आरएनए बन रहा है और उसी आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, पर ये बैक्टीरिया में होता है, क्योंकि बैक्टीरिया में फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, इसमें कोई प्रोसेसिंग की उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि यूकैरियोट में डीएनए से एचएनआरएनए बनता है और उसको फिर मॉडिफिकेशन के बाद वो मेच्योर एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। पहला तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो दैट मीन्स एमआरएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में होते हैं। दैट मीन्स कि प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो बाहर साइटोप्लाज्म में होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर होगा और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन है, दोनों अलग अलग प्लेस में। जबकि बैक्टीरिया में दो चीज़ें हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बैक्टीरिया में जो एमआरएनए फॉर्म होता है वो डायरेक्ट एमआरएनए फॉर्म होता है, उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और दूसरा चूंकि दोनों सेम कंपार्टमेंट में होते हैं ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो जब आरएनए फॉर्म हो रहा है आरएनए की चेन, एमआरएनए की चेन कंप्लीट भी नहीं हो पाती है, मतलब वो डीएनए से डिसोशिएट भी नहीं हो पाता है कि उसमें ट्रांसलेशन उसका स्टार्ट हो जाता है। तो दैट मीन्स प्रोकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है उसका जो टाइप है, जो मैनर है, जो आप किस तरीके से होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है और प्रोमोटर रीजन पे वो होगा, और जो टर्मिनेशन है वो टर्मिनेटर रीजन पे होगा और जिसमें रो फैक्टर होता है इन्वॉल्व। ठीक है, तो दैट मीन्स आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया है अब ये। और इन केस अगर कोई और डाउट होता है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आपको इसको समझ करके कितना, अगर कोई डाउट हो रहा है तो हम उसको क्लियरफाई कर सकें, आपको उसका आंसर दे सकें। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब आप इसको पूरी तरीके से प्रॉपर पढ़िएगा, सीक्वेंस बने रहेगा, इसके आगे वाले वीडियोस भी बहुत जल्दी आपको मिलेंगे और जल्द ही हम आपके इस कोर्स को फिनिश करेंगे, जिससे आप कंटिन्यूटी बने रहें और जल्द ही आपके क्वेश्चन आंसर को भी हम देखेंगे। चलिए, आई थिंक कि आप लोग को प्रोकैरियोट्स में, मतलब बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन के जो तीनों स्टेप है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये क्लियर हो गया है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा।